बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ये देखेंगे कि अरे क्या होती है और अरे के का क्या काम है सी प्लस प्लस में। इस अरे की फाइल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यही फाइल खोलते हैं। डिफाइन अरे अरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। ये वो कह रहा है कि हम अगर 5 वैल्यूज़ हैं और 5 वैल्यूज़ हमने स्टोर करनी है तो हमें 5 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अरे ये काम नहीं करती। अरे ऐसा करते हैं कि एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, उसके 5 हम हिस्से बनाते हैं, 5 एलिमेंट्स बनाते हैं अरे के। ठीक है, और उन 5 एलिमेंट्स के अंदर हम अलग अलग वैल्यूज़ या सेम वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अरे इज़ इम्प्रेसिव डिस्प्ले और रेंज ऑफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग। वो कह रहा है कि अरे एक पैसिव डिस्प्ले है और उसकी रेंज पर्टिकुलर टाइप की होती है। ठीक है, कि जैसे कि वो चेंज नहीं हो सकती, उसकी एक ही टाइप की ना रेंज रहेगी। एलिमेंट्स ऑफ अरे स्टार्ट विद जीरो। वो कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ अरे स्टार्ट जीरो से शुरू होते हैं। ठीक है, अगर हमने 5 एलिमेंट्स लेने हैं ना अरे के, तो हम लिखेंगे अरे वन, अरे ज़ीरो, अरे वन, अरे टू, अरे थ्री, अरे फोर। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स हो गए 0 से लेकर 4 तक। अगर 10 लेने हैं फिर 0 से लेकर 9 तक 10 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसका सेंटेक्स कैसे है, सेंटेक्स देख लेते हैं। डाटा टाइप आएगी, डाटा टाइप लिखेंगे पहले हम, फिर इसके बाद वेरिएबल लिखेंगे, उसको आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। अरे का वेरिएबल लिखेंगे, फिर उसकी ऐसे ब्रैकेट्स लगेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर उसकी लेंथ आएगी, फिर सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटेक्स है उसका। बाकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इनपुट फ्रॉम यूज़र से, कि यूज़र से अगर इनपुट अगर हम लें तो अरे के ज़रिए कैसे ले सकते हैं इनपुट। पहले इंटीजर देखें, डाटा टाइप लिखी हुई है, फिर मार्क्स, ये मार्क्स है, ये अरे का नाम है। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट्स लगे हैं, ब्रैकेट के अंदर अरे की ना हमने एलिमेंट्स बता दें कितने एलिमेंट्स होंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन में मैंने ज़रा आपको ना वजाहत की हुई है। ये 5 एलिमेंट्स हैं, तो मार्क्स के 5 एलिमेंट्स बनेंगे। M0 में स्टोर होगा 20 स्टोर किया मैंने, और M1 में स्टोर किया 30, और M2 में स्टोर किया 40, M3 में स्टोर किया 50, और M4 में स्टोर किया 60। ठीक है, अभी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और दी हुई है मैंने यहाँ पे, कि ये ऐसे वैसे जो अगर ड्रा करेंगे ना हम अरे को एक पेपर के ऊपर, तो इस तरह हम वैसे ब्लॉक्स बना के ड्रा करेंगे। अरे ज़ीरो, ये अरे का नाम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे उसके। पहले ज़ीरो आएगा, फिर 1 2 3 4। ठीक है, फिर इन ब्लॉक्स के अंदर उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। लिख दी वैल्यूज़, ये देखें सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई। ये तो है इनपुट फ्रॉम यूज़र से। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। आपको मैं ज़रा अच्छी तरह आगे ना प्रोग्राम के अंदर एक्सप्लेन कर दूँगा। यह इनपुट फ्रॉम प्रोग्रामर, के प्रोग्रामर खुद कैसे इसके अंदर स्टोर करेगा। इधर डाटा टाइप वही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अरे का नाम लिखेंगे, अरे की लेंथ लगाएंगे, फिर इक्वल कर देंगे ये ब्रैकेट्स लगाकर। ये जो पहली वैल्यू है, ये पहली वैल्यू जाएगी ये देखिए एक्सप्लेन किया हुआ मैंने, A0 के अंदर पहली वैल्यू जाएगी। ठीक है, और दूसरी वैल्यू 30 कोमा लगा के लिखा हुआ है, ताकि दूसरी ये मार्क्स 1 के अंदर जाए, और 40 ये मार्क्स 2 के अंदर जाए, और 50 मार्क्स 3 के अंदर जाए। ठीक है, इसके आगे एक और भी ऐसे वैल्यू आनी थी 40 60, जो मार्क्स 4 के अंदर जाए। ठीक है, वो भी लिख देंगे। फिर ये 5 पूरे होंगे, ये तो 4 है वैसे। ठीक है, अब इधर जो प्रोग्राम की एग्जांपल है उधर आते हैं हम। हैश इंक्लूड लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस लिखेंगे, इंट मेन के फंक्शन में जाएंगे। इंट मेन के फंक्शन के अंदर आके हमने इंटीजर का वेरिएबल लिया। ठीक है, इंटीजर की डाटा टाइप ली, और उसका वेरिएबल ले लिया मार्क्स, और उसको अरे बना के उसके 5 एलिमेंट्स बना दिए हमने। ठीक है, और सेमीकोलन लगा दिया। फिर उसके बाद ये मैंने बैक इधर कॉमेंट लिखा हुआ है, लूप फॉर इनपुट। ठीक है, इनपुट के लिए हमने एक लूप बनाया, फॉर लूप। इसमें इंटीजर का मैंने आई एक वेरिएबल ले लिया जो 0 से शुरू किया। याद रखो मैंने 0 से क्यों शुरू किया, क्योंकि अरे 0 से शुरू होता है, और ये इनपुट के लिए किया मैंने, इसलिए ये जाएगा आई लेस देन इज इक्वल टू, मैंने लिखा 4। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हम ले रहे हैं। 0 से लेकर 4 तक 5 होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। ठीक है, और आई में प्लस प्लस कर दिया, और इधर ब्रैक फॉर लूप की ब्रैकेट के अंदर हो क्या रहा है, सीन हो रहा है, मतलब ये इनपुट हो रहा है बस।
इनपुट किसके अंदर हो रहा है, मार्क्स के अंदर। और मार्क्स की अरे की मैं बैक इसके अंदर आई क्यों लिखा है, आई ये वो वैल्यू है जो चेंज होती रहेंगी। पहले शुरू में ज़ीरो होगी, ज़ीरो होने का मतलब कि जो इनपुट करेगा यूज़र वो आई ज़ीरो के अंदर, मार्क्स ज़ीरो के अंदर करेंगे, ठीक है। फिर जब मार्क्स ज़ीरो के अंदर इनपुट हो जाएगा, दोबारा लूप ऊपर जाएगा, आई में वन हो जाएगा, तो मार्क्स फिर इधर आ जाएगा मार्क्स वन के अंदर इनपुट करेगा यूज़र, ठीक है। ये यूज़र वाली डिफाइन है, यूज़र वाली वो है एग्जाम्पल। ऐसे करते करते 5 तक मार्क्स 4 तक जाएगा, ठीक है। 0 से लेकर 4 तक ये 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे मार्क्स के, इनपुट हो जाएगा। फिर इधर मैंने कमेंट में लिखा लूप फॉर आउटपुट, ये आउटपुट के लिए लूप है, आउटपुट के लिए भी मैंने वही काम किया, 0 से लेकर मैंने 4 तक गया हूँ आई को। और इधर मैंने डिस्प्ले क्या किया, मार्क्स, मार्क्स लिख दिया। उसके बाद फिर मार्क्स आया इधर, और मार्क्स की ये जो मैंने वेरिएबल ये लिखा है, ये अरे का वेरिएबल लिखा है, और आई की वैल्यू वैसे ही 0 से लेकर 4 तक चेंज होती रहेगी। और एंड लगाया ताकि अगली लाइन में जाता रहे। बाकी इसका आउटपुट ऐसे ही आएगा कि जो शुरू में हमने इनपुट किए थे, पहले 20 इनपुट किया, एंटर किया, तो अगली लाइन में कर्सर आ गया, फिर 30 इनपुट किया, 40 किया, 50 किया, 60 किया, ठीक है। ये तो इनपुट वाला लूप तो चल गया, फिर ठीक है। फिर आउटपुट आउटपुट वाला लूप चलेगा। मार्क्स आया, मार्क्स ये देखें, मार्क्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल कॉमर्स के अंदर मार्क्स लिखे हुए थे, और मार्क्स की वैल्यूज आ गई है, ऐसे मैंने लिखी हुई थी वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। अरे के वेरिएबल के थ्रू मैंने ऐसे लिखी हुई थी वैल्यू। ऐसे मार्क्स आया, 20 आ गया, दूसरा मार्क्स आया तो 30 आ गया, तीसरा आया तो 40 आ गया, चौथा आया तो 50 आ गया, और पांचवा आया तो 60 आ गया, ठीक है। अब ये 2D एरे क्या है, ये 2 डायमेंशनल एरे है। 2D एरे कैन बी कंसिडर्ड एज अ टेबल दैट कंसिस्ट ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। वो कह रहा है कि 2D एरे ऐसी एरे है जिसमें जो एक टेबल की तरह होती है, जिसमें एक रॉज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं, ठीक है। रॉज भी होते हैं, कॉलम्स भी होती हैं। अब ये देखें, अगर आप ऊपर आके देखें, जो सिंपल एरे है उसमें सिर्फ रो है, ये देखिए रोज है, कॉलम है लेकिन एक एक है। कॉलम को वो फिर हम काउंट नहीं करेंगे कि एक एक है, एक ही रो है, देखिए एक ही रो में जाई जा रहा है। जबकि 2D अरे में ऐसा नहीं होगा, उसमें रोज भी होंगी, कॉलम्स भी होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। एक से एक भी हो सकते हैं, वैसे वन वन करके भी कर सकते हैं हम, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे ज़्यादातर। अब इसका सेंटेक्स लिखते हैं, सेंटेक्स देखते हैं 2D अरे का। डाटा टाइप लिखेंगे इसकी भी, इसका भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे। फिर पहले में हम उसकी हाइट लिखेंगे कि रो कितनी, मतलब कि टेबल की एक एक जो हम बनाते हैं टेबल, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए और कितनी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। और इन ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे, और उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। अब एक एग्जांपल है इन यूज़र वाली, यूज़र इनपुट वाली। इसमें इंटीजर डाटा टाइप ली हुई है, और एन ने एक वेरिएबल ले लिया अरे का, और अरे की हाइट लिख दी 2, और अरे की हाइट लिख दी 2, और लेंथ लिख दी 3। यानी कि 2 हाइट होगी, कॉलम्स हो गए 2, और जो ये है लेंथ है वो रोज होंगी, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल दी हुई है इनपुट फ्रॉम प्रोग्रामर की, तो उसमें भी ऐसे ही है कि इंटीजर की मैंने डाटा टाइप ले ली, उसका वेरिएबल ले लिया n, उसको अरे बना के मैंने उसको ये कर दिया कि 2 हाइट हो, मतलब कि ये 2 रोज हो, और 3 कॉलम्स हो, 3 लेंथ हो, ठीक है। और इसका मैंने इनपुट फ्रॉम यूज़र के ज़रिए में मैंने ये ना इनपुट कर दिया। अब हमें कैसे पता कि इसमें कितने इनपुट करने हैं, ये मैं आपको बता दूं कि 2 × 3, तो इसका मतलब 6, ठीक है। ये 6 वैल्यूज़ हमने इनपुट करनी है। अब ये देखें 6 वैल्यूज़ है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 6 वैल्यूज़ है, और कोमा से आगे लिखी हैं। अभी जो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि जो पहली तो जो होगी, पहली जो वैल्यू होगी n की वो 0 होगी, ठीक है, और दूसरी भी 0 होगी। एक देखें, हाइट इसकी 0 और लेंथ भी इसकी 0, और उसमें वैल्यू पुट कर दी 20, ये वाली 20 इसमें आ गई। प्रोग्रामर के थ्रू भी हम लोग लूप के थ्रू लगा कर लेंगे, यूज़र के थ्रू जो यूज़र से इनपुट करवाएंगे, और जो इसमें करवाएंगे प्रोग्रामर से वो 20 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा दूसरा है कि उसकी हाइट सेम रहेगी, लेंथ में चेंज आ जाएगा, लेंथ 1 हो जाएगी, ठीक है। और लेंथ 1 होके इसमें 30 चला जाएगा, लेकिन 30 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा हाइट सेम रहेगी, लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है, लेंथ जानी है 3 तक,
हाइट जानी है 2 तक। देखिए हाइट वो कह रहा है 2 हो और लेंथ हो 3। देखिए हाइट 2 हो लेंथ 3 हो, 0 1 2 3, ये लेंथ 3 होगी। ये देखिए 0 फिर 1 फिर 2, ठीक है। ये लेंथ है, ये लेंथ 3 होगी। और हाइट हाइट अभी एक ही हुई है 0 0, ठीक है, 0 0 एक ही हुई है। उसके बाद हाइट 1 होगी, मतलब कि हाइट अब 2 आ गई, और लेंथ की फिर वो 1 2 और 3, ये 50 फिर ऐसे ऐसे इधर चला जाएगा, सारे ऐसे हो जाएंगे। अभी तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ऐसे टेबल के थ्रू दी हुई है जो पेपर के में हम सॉल्व करते हैं। ये कॉलम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 कॉलम आ गए। इसी एग्जाम्पल को दिया हुआ मैंने 2 और 3 को, ठीक है। इसके 0 और 0 0 1 और 0 0 1 2 3 1 2, ठीक है। ये 3 इसकी लेंथ होगी और ये कॉलम हो गए। और ये उल्टा लिख दिया मैंने, इधर रो इधर कॉलम आएगा, इधर रोज आएंगी, ठीक है। ये 0 और 1 रो होगी, 0 और 1, ठीक है। और 0 1 2 ये इसके कॉलम्स हो गए। 0 0 ये चला गया 0 0, पहले इसको लिख देंगे 0 0। ये लिखेंगे इधर भी 0 इधर भी 0, 0 0 0 हो गया। इधर 0 और 1 0 1 हो गया, इधर 0 और 2 0 2 हो गया, ठीक है। फिर 1 और 0 1 0 हो गया, इधर ग्रीन में जो लिखा हुआ मैंने, इधर 1 और 1 1 1 हो गया, इधर 1 और 2 1 2 हो गया, ठीक है। और वो 0 0 में मैंने वैल्यू पुट कर दी 20, इधर भी ये देखें 20 पुट होगी। इधर मैंने 0 1 में पुट कर दी 30, इधर देखें 30 पुट कर दी मैंने। इधर 0 2 में पुट कर दी 40, ये देखें इधर 40 पुट होगी। इधर 1 0 में पुट कर दी 50, ये देखें 1 0 में 50 पुट होगी। इधर 1 1 में पुट कर दी मैंने 60, तो ये देखें 60 पुट होगी। इधर 1 2 में पुट कर दी 70, इधर 70 पुट होगी, ठीक है। हाँ ये देखें कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स, देखें वो कह रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे है, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट कर देंगे तो आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। 2 × 3 मतलब 6 एलिमेंट्स हमने इनपुट करने हैं इसके अंदर, ठीक है। अब एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी है, ये देखें मेन में आते हैं, इंट मेन में। इंट मेन में पहले आके क्या किया इसने, इंटीजर का एक डाटा टाइप लिया, उसका वेरिएबल ले लिया मार्क्स। मार्क्स को हमने अरे बना दिया, जिसकी हाइट रखी 2 और लेंथ रखी 3, यानी कि 2 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है। और उसमें पहले वैल्यू पुट कर दी 20 30, ठीक है। 2 2 × 3 6, मतलब के 6 एलिमेंट्स इसमें जाएंगे। वही 20 30 40 50 और 60 मैंने पुट कर दी। उस पर ऊपर मैंने लिख भी दिए कौन कौन से ना ब्लॉक्स में जा रहे हैं ये अरे के। और इधर मैंने कॉमेंट बना के लिख दिया इनपुट फ्रॉम लूप फॉर आउटपुट, ठीक है, क्योंकि इनपुट तो दे दिए ये प्रोग्रामर ने। अब आउटपुट का लूप बना बस हम बनाएंगे। आउटपुट के लूप में हमने क्या किया हुआ है, हमने आउटपुट के लूप के अंदर 2 लूप बनाए हैं, नेस्टेड लूप बनाए हैं फॉर के, ठीक है। इंट आई, और आई को 1 से लेकर 2 तक दिया, ठीक है। इसमें मैंने आई की वैल्यू रखी है हाइट की, ठीक है। ये 0 और 1 ये 2 एलिमेंट्स हैं, ये भी 2 एलिमेंट्स हैं, हाइट के भी 2 एलिमेंट्स हैं। 0 से लेकर 1 तक जाएगा कौन, हाइट जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ही एक लूप डाल दिया फॉर का, जो जे है, जे 0 से लेकर 2 तक जाएगा, तो इसका मतलब 3 एलिमेंट्स हैं ये। फिर जे के अंदर मैंने क्या किया, जे के अंदर मैंने आउटपुट का मैंने फंक्शन लगाया, सी आउट मार्क्स लिखा उसके, फिर मार्क्स आई और जे। आई जे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये लूप के साथ साथ चेंज होते रहेंगे। शुरू में पहले 2 लूप में, ये देखें ऊपर, पहले 2 लूप में, पहले 3 लूप्स में ये 0 पहले हाइट कॉमन रखती है, ठीक है। चेंज आता है किसमें, जे में, क्योंकि आई की वैल्यू है 0 और ये जे की वैल्यू है। आई में आई कॉमन है, ये देखें आई सेम रहेगा, जे में चेंज आएगा, ठीक है। फिर आई में चेंज आएगा, लेकिन जे में भी चेंज आता रहेगा। अभी इधर आके देखते हैं कि शुरू में आई 0 होगा, ठीक है, और जे भी 0 होगा। 0 0 0 0 में ये आउटपुट दिखा देगा इसका। फिर आई फिर 0 होगा, जे 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आई फिर 0 होगा, जे 2 हो जाएगा। अब ये 2 तक गया, 2 से आगे नहीं जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आई अब 0 था ना, 0 से अब ख़त्म हो गया, ये 2 भी ख़त्म हो गया, इस लूप से बाहर आया तो वापस इस लूप पे गया। इस लूप में जाके दोबारा अब आई हो गया 1, आई 1 हो जाएगा। इधर वापस आया इस लूप के अंदर, तो आई जो जे है जे 0 हो जाएगा, 1 0, ठीक है। फिर 1 1 फिर 1 2,
ऐसे करके ये 6 एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे। ऐसे करते करते हम सिर्फ 6 का नहीं, हम काफ़ी सारे एलिमेंट्स का बना सकते हैं लूप। जैसे कि इधर आउटपुट भी ऐसे सेम दिया हुआ है, देखो ये आउटपुट वैसे ही आएगा, बारी बारी सारे एलिमेंट्स का आउटपुट दे देगा वो। अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल फेस की तरफ। पहले सिंपल वैल्यू करते हैं हम। सिंपल वैल्यू से हम स्टार्टिंग करते हैं, जो पहली एग्जांपल थी सिंपल अरे वाली, ठीक है, वन डायमेंशनल अरे। इंटीजर का एक वेरिएबल लेते हैं, उसका एक ए वेरिएबल लेते हैं, उसको अरे बना देते हैं, ठीक है। अरे बनाने के लिए ये वाली ब्रैकेट्स हैं, उसके बाद इसके समझ ले मैंने 5 एलिमेंट्स ले लिए, 5 एलिमेंट्स ले लिए। अगर मुझे एज अ प्रोग्रामर इनपुट करना है तो इसमें मैं फिर इनपुट करूँगा इधर से स्टार्टिंग में इज इक्वल टू ये वाली ब्रैकेट्स लगा के इनपुट करूँगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 एलिमेंट्स हैं और पाँचों एलिमेंट्स की मैंने वैल्यू दे दी है। यानी A1 में जाएगा 1, A0 में जाएगा 1, A2 में जाएगा, A1 में जाएगा 2 और A2 में जाएगा 4, ठीक है। और A2 में जाएगा 3, A3 में जाएगा 4 और A4 में जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि अरे शुरू होता है 0 से। अब आगे हैं, इनको मैंने आउटपुट करवाना है बस। आउटपुट के लिए लूप लाजमी लगवाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऐसे बारी बारी मैं सिंपल सबका आउटपुट नहीं करवा सकता, टाइम बचाने के लिए करेंगे। वैसे बारी बारी भी हम आउटपुट करवा सकते हैं। A0 का आउटपुट, ठीक है, एंड लगा देते हैं A0 का आउटपुट। इसी को ना कॉपी करके ना पेस्ट करके आते हैं, बस अरे की वैल्यू चेंज कर देते हैं हम। पेस्ट 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 पेस्ट। अब बस अरे की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये देखें आउटपुट, देखते हैं इसका क्या आता है आउटपुट। आउटपुट भी 1 2 3 आएगा, लेकिन एक लाइन वाइज आएगा। ये देखें आउटपुट आ रहा है 1 2 3 लाइन वाइज, ठीक है। उसके बाद हम, ये तो था सिंपल से तरीका। अब हम करते हैं लूप के तरीके से, ठीक है, लूप लगा के इसको नीचे करेंगे, इसके ऊपर लूप लगा देंगे, फोर लूप। फोर लूप इसी लगाते हैं क्योंकि सबसे आसान लूप है, और आई 0 से शुरू होगा, ठीक है। आई लेस देन इज इक्वल टू 4, आई 4 तक जाएगा, आई में प्लस प्लस होता रहेगा। लूप की ब्रैकेट्स लगाएंगे, ब्रैकेट्स लगा दी, और ये इधर आई की हम इधर आई पुट कर देंगे, ताकि आई 0 से शुरू हो और 4 तक जाए। ये देखें आउटपुट सेम है, रिजल्ट सेम है, ठीक है। उसके बाद ये तो था लूप फॉर आउटपुट। लूप फॉर आउटपुट था, ठीक है। अब हम अगर प्रोग्रामर से इनपुट करवाना हो यूज़र से, ठीक है, ये तो प्रोग्रामर ने किया ना, यूज़र से इनपुट करवाना हो तो हम इधर इनपुट के लिए भी एक अलग से लूप लगाएंगे ताकि टाइम बचे। लूप लगाने की और कोई वजह नहीं, यही है कि टाइम बचे। अगर आपको ज़्यादा मेहनत का काम है, मेहनत मतलब कि करने का दिल करता है, एक एक वैल्यू को अलग अलग लिखने का दिल करता है, तो आप बेशक वहाँ से कर सकते हैं अलग अलग वैल्यू इनपुट, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले अभी करके दिखाया, सबसे पहला प्रोग्राम जो मैंने इधर प्रोग्रामिंग फेस में करके दिखाया था। इधर सीन कर देंगे, सीन, इसमें सीन होगा ए आई में होगा, ए आई में सीन होता रहेगा। तो इसके पहले हम ना एक मैसेज भी दे देते हैं, एंटर 5 एलिमेंट्स फॉर अरे, ठीक है। एंटर 5 एलिमेंट्स फॉर अरे, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब ये देखें एंटर 5 एलिमेंट्स फॉर अरे,
मैं पहला एलिमेंट एंटर करता हूँ 1 2, दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ठीक है। अब ये देंगे उसने सारे वापस दोबारा दिखा रही है, पहले इनपुट किया मैंने और ये साथ ही आउटपुट सारा दिखा दिया उसने। तो टाइम बचाने के लिए मैंने ये पहले से लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये 2D अरे वाला मॉडल है, इसको मैंने एम नाम दे दिया है। एम एक मैंने इंटीजर ले लिया, इसकी दो एक ये हाइट ले ली मैंने और ये लेंथ ले ली, ठीक है। लेंथ ये हाइट ये होती है रो, हाइट होती है रो और लेंथ होती है कॉलम, ठीक है। हाइट के लिए मैंने जो रो के लिए मैंने यूज़ करूँगा वो आई यूज़ करूँगा और जो मैं कॉलम के लिए यूज़ करूँगा वो मैं जे यूज़ करूँगा, ठीक है। ऐसे मैंने लूप लगा दिया पहले आई लूप लगाया 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। ये दो हैं, आई यूज़ होगा रो के लिए, दो है पहला, ठीक है। दो हैं, 0 से लेकर 1 तक दो जाएगा, ठीक है। और ये कॉलम है 3, ठीक है। कॉलम के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं जे 0 से लेकर 2 तक, तीन एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 और 2, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं और रो के लिए 2 एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, इसलिए 0 और 1 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर मैंने पहले लूप लगाया, फिर लूप के अंदर एक लूप लगाया, उसके अंदर मैंने इनपुट किया या एम फॉर समझ लें, मार्क्स समझ लें आप, ठीक है। फिर आई है, फिर जे है। आई की वैल्यू पहले 3 तक, क्योंकि 3 रोज हैं, ये कॉलम्स हैं। पहले कॉलम आई में आई 0 रहेगा, ठीक है। और जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी, फिर आई की वैल्यू चेंज होगी, आई 1 हो जाएगा और जे की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक चेंज होती रहेगी। ऐसे करके 6 एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, 6 एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये इनपुट बाय यूज़र की एग्जांपल है और यही काम मैंने सेम यहाँ पे किया है, बस यहाँ पे चेंजिंग किया हुआ है। यहाँ पे मैंने आउटपुट का फंक्शन लगाया, मार्क्स लिख दिए मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ना एंडल लगा देता हूँ ताकि अगली लाइन में चला जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वही काम किया, बस यहाँ पे एंडल लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं कि इनपुट देंगे अब हम 1 12 दे दें, 12 13 14 15 16 17, 6 इनपुट देंगे, हो गए हैं। तो फिर अब एंटर करेंगे तो इसने आउटपुट दे दिया हमें, मार्क्स 12 13 14 15 और 16। ऐसे करके हम काफ़ी सारी चीज़ों को इनपुट कर सकते हैं, सिर्फ इंटीजर नहीं, हम इसके अंदर कैरेक्टर्स भी, नाम भी इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हम इनपुट कर सकते हैं।